वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का डिवाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट। ये क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक्स के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर है। एनवायरनमेंट या पर्यावरण क्या होता है? आप डे टू डे लाइफ में, अखबारों में, टीवी पे, न्यूज़ चैनल में सब जगह सुनते होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, पर्यावरणीय क्षति हो रही है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं बहुत सारे जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये पर्यावरण या एनवायरनमेंट होता क्या है? इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए। पहली पिक्चर आप ही के जैसे किसी क्लासरूम की हो सकती है, किसी स्कूल के, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा किसी जंगल की हो सकती है। तीसरा कुछ एक पक्षी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो क्लासेस में आप देखते हैं टेबल्स हैं, पेन हैं, पेंसिल हैं, चेयर्स हैं, बुक्स हैं, कागज़ हैं। जंगल में आप अलग अलग तरह के पेड़ पौधों को देख सकते हैं, सनलाइट को देख सकते हैं, पत्तियां हैं, पौधों के जितने भी पार्ट होते हैं सब हैं, अलग अलग तरह के पक्षी हैं, हमिंग बर्ड है, फिंच विथ सीड है, सी ईगल है, आउल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो एक तरफ तो मैं आपको आपकी क्लासरूम में भी लेकर के जा रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं नेचर की तरफ भी लेकर के जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के कहने का क्या मतलब है? इन सब चीज़ों के कहने का मतलब है कि आप अपने आसपास, अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख सकते हैं वो सब का सब पर्यावरण है। Whatever you see in your surroundings is environment। और इसका जो वर्ड ओरिजिन है वो एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड, यानी आपका पड़ोस। आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो पर्यावरण है। तो जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, ये हमारे लाइफ का सपोर्ट है, बेसिक सपोर्ट है। और ये हमें वो वायु, ऑक्सीजन प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी प्रदान करता है जिसको हम पीते हैं, खाना प्रदान करता है जिसको हम खाते हैं, भूमि प्रदान करता है जिस पे हम रहते हैं। तो अभी तक आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एनवायरनमेंट है क्या, पर्यावरण है क्या। चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एनवायरनमेंट, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। आपने चित्र में देखा था कि एक तरफ तो मैंने क्लासरूम दिखाया था, दूसरी तरफ एक जंगल का सीन भी था। तो ये कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फेनोमेना का। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बायोटिक जिसमें जीवन होता है, अबायोटिक जिसमें जीवन नहीं होता है। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए। अबायोटिक जैसे लैंड हो गया, ये अबायोटिक है, लेकिन है तो सही, एनवायरनमेंट का पार्ट तो है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं? पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं, नेचुरल, प्राकृतिक, ह्यूमन मेड जिसको इंसानों ने बनाया है, और ह्यूमंस खुद। चलिए सबको एक एक करके, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये सब हम फोटो में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 पार्ट हैं।
लैंड जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वाटर जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और लिविंग थिंग्स जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये सब चारों मिलाकर के आपका बनता है नेचुरल एनवायरनमेंट। दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट और तीसरा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इन पिक्चर्स को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। जो पहली पिक्चर ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे होंगे, इट इज़ ए पिक्चर ऑफ माउंटेन्स। सेकंड ऊपर की साइड में राइट हैंड साइड की तरफ, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लेटू, टिबेटियन प्लेटू। तीसरा आप देख सकते हैं नीचे के साइड लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन्स हैं और नीचे के साइड राइट हैंड साइड में वैलीज़ हैं। सब के सब जो हैं वो नेचर के पार्ट हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, घाटियाँ हो। तो ये सब के सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है। तो पहला हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये हार्ड टॉप लेयर होती है, ऊपर की कठोर भूमि होती है, सॉलिड क्रस्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, ये चट्टानों से बनी होती है, मिनरल्स से बनी होती है और कवर्ड रहती है एक मिट्टी की पतली सी परत से। यहाँ पे वेरियस लैंडफॉर्म्स मिलते हैं आपको, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एट्सेट्रा। और ऐसे जो वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं वो ना केवल ज़मीन के ऊपर मिलते हैं बल्कि आपको समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर, महासागरों के अंदर भी मिलते हैं। तो यहाँ इस लिथोस्फीयर में, नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या मिलता है? फॉरेस्ट मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ग्रेजिंग लैंड जहाँ हम अपने जानवरों को चराते हैं, यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ बसा सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। जो कोई भी छोटा शहर, बड़ा शहर, कस्बा, गांव, छोटा गांव, ढाणी, कुछ भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यहाँ पे आपको खनिज भी मिलते हैं। तो ये सब का सब लिथोस्फीयर का एक पार्ट है। लिथोस्फीयर किसका सब पार्ट है? नेचुरल एनवायरनमेंट का। इन फोटोज़ को फिर से आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। पहली फोटो आपको किसी समुद्र तट की याद दिलाती होगी, कभी फिल्मों में या कभी खुद आप रियल में गए हो किसी समुद्र तट पे घूमने के लिए। दूसरा आपको हो सकता है किसी लेक या झील की याद दिलाती होगी। तो ये क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, झीलें, सीज, समुद्र, ओशंस, महासागर। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। जल है तो कल है। बिना पानी के, बिना जल के हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो एनवायरनमेंट के इस पार्ट को यहीं पे विराम देते हैं और इसमें हमने नेचुरल एनवायरनमेंट देखा। नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना। इसके अगले 2 पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एनवायरनमेंट के अगले 2 प्रकार, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।